बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यह बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाई। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोज़ाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कहलाचा उससे मिलेगा वो पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी माँ भी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसा जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुँचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने बेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। कटमल और बेचारी जूहू। एक राजा के शयन कक्ष में मंदविसर्पिणी नामक जूहू ने अपना डेरा डाला हुआ था। वहाँ राजा की शाही की सफ़ेद चादरों के बीच छुप कर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा के रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी शाही पर जूहू के होने का आभास नहीं था। इस तरह जूहू के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक कटमल उस शयन कक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जूहू ने उससे भागने का प्रयास किया। वह उसके कारण किसी विपत्ति
पढ़ना चाहती थी, किंतु कटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी में जूहू से बोला, मंदीस्वरूपिणी बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा कर रही हो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज़ यहाँ के राजा के मीठे रक्त का पान करती हो, आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद ले लेने दो। जूहू कटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने उसे वहाँ रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही उसे आगाह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्तपान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्तपान करते समय राजा को कोई पीड़ा न हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। कटमल ने जूहू को वचन दिया कि जब तक वह राजा का रक्तपान नहीं करती वो भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तनकर सो गया। इधर जूहू राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर कटमल की जीभ लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जूहू के पहले जाकर राजा पर अपने पैने दांत कड़ा दिया। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़प कर उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाया और कहा, इस शाये में अवश्य जूहू का कटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह कंगालानी प्रारंभ की। जूहू हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। कटमल राजा को काटकर पलंग के पायों के जोड़ में जा छुपा था। संतरियों की दृष्टि जूहू पर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मसल दिया। इस तरह कटमल की बातों पर विश्वास कर जूहू मारी गई। सीख, अज्ञात या विरोधी स्वभाव के व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना हानिकार है। उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। एक शेर, एक लोमड़ी और एक गधा। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहाँ से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को ये संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहाँ हम संधि करेंगे और आपके लिए भोज की व्यवस्था भी की जाएगी।
शेर की बात सुनकर गधा फूला ना समाया। वक्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपटे में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, ज़रा इस पर नज़र रखना, मैं ज़रा एक चपकी लेकर आता हूँ, उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफ़ी चालाक थी। उसने गधे का दिमाग निकालकर खा लिया। शेर जब चपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग बोझ में नहीं है। उसने लोमड़ी से घुरा कर कहा, ये क्या सलाहकार, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसके दिमाग होता तो ये आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का बोझ करने लगा। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ले आता है।